हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, आज हम बृहस्पति राहु की युति के बारे में जानेंगे। इसके बारे में सच क्या है ये जानेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग इसके बारे में जान के परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। देखेंगे कि ये वरदान है या अभिशाप, क्योंकि जरूरी नहीं है ये अब खराब ही हो, ये वरदान भी हो सकता है आपकी कुंडली में। इसको गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं जुपिटर राहु कंजक्शन का सच क्या है। जुपिटर राहु कंजक्शन जो है वो आपकी कुंडली में जब जुपिटर राहु एक साथ आ जाते हैं किसी भाव में, तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। इसके अलावा अगर राहु जुपिटर एक दूसरे से नवम पंचम है तो भी ये योग बनता है। अगर राहु यहाँ पे हो जुपिटर से सेकंड हाउस में तो भी ये स्थिति बन सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमसे मिलने वाली जो नॉलेज है वो आप तक बिना किसी रुकावट के खेद है पहुंचती रहे आप तक। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी टाइम से आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं जुपिटर राहु कंजक्शन। जुपिटर क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। जुपिटर हमारी परंपरा है, हमारे जो ट्रेडिशन है, जो वैल्यूज़ हैं, जो संस्कार हैं, हमारा धर्म है। जुपिटर जो है वो पंडित है, प्रीस्ट है। जुपिटर ज्ञान है, विजडम है, वेल्थ है, धन है। जुपिटर एक ब्राह्मण है। जुपिटर लंबी यात्रा भी देता है। जुपिटर हायर एजुकेशन है। जुपिटर हमारे बड़े बुजुर्ग फादर है। जुपिटर लॉ है, कानून है। जुपिटर फिजिकल बॉडी में हमारे लीवर को रिप्रेजेंट करता है, नोज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर प्राणवायु है, जो ब्रीथ हम लेते हैं, जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं। जुपिटर प्राणवायु है। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, एक्सपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन पे काम करता है ये। जुपिटर में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये इसकी दृष्टि में अमृत होता है। फाइनेंसेस, फॉर्चून, फॉरेन ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल, बिग बिजनेस, वेल्थ, सभी को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। प्रॉस्पेरिटी, प्रसन्नता, सुख, इसको भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हमारे चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है। जुपिटर एक टीचर है, पंडित है, ज्ञानी है। जुपिटर रेस्पेक्ट इन सोसाइटी है, आपको जो रेस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में उसको भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर सबसे बड़ा आपका फॉर्चून है। नाइन्थ हाउस का लक हाउस का लॉर्ड है। जुपिटर जो है वो पाइसिस और सजिटेरियस, धनु और मीन राशि का स्वामी होता है। कैंसर, कर्क राशि में ये उच्च का होता है और 2, 5, 7, 9, 11 का ये कारक होता है। अब देखते हैं राहु क्या है। राहु क्या है? राहु एक राक्षस है, डेविल। राहु ड्रैगन का माउथ है, सांप का मुंह है। राहु एक इल्यूजन है, ऑब्सेशन है, सनक, फॉरेन कनेक्शंस हैं, फॉरेन ट्रेवल है, इनोवेशंस, बियॉन्ड बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस, टैबू ब्रेकिंग, लिमिटलेस। राहु एक धुआं है। राहु बैड हैबिट्स भी है, गलत खान पान। राहु पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, राहु फिल्म से रिलेटेड है। राहु जो है एक बॉडीलेस फिगर है, छाया है, छाया ग्रह है, शेडो प्लैनेट। ये नॉर्थ नोड ऑफ मून भी है।
जो भी मॉडर्नाइजेशन है, स्मार्ट सिटीज़ हैं, स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट टीवीज़ है, जो भी टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, इन सब को राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु फियर है, राहु बैक्टीरिया है, राहु पॉइजन है, राहु ब्लैक मनी है। राहु एक धोखा है, छलावा है। राहु जो है ट्रेडिशनल रूल्स रेगुलेशंस इनको नहीं मानता। इसको नेम फेम पावर पोजीशन सब चाहिए। डिज़ायर है राहु, शॉर्टकट में चाहिए, जल्दी चाहिए, विदाउट एफर्ट चाहिए। राहु ह्यूज मनी को भी शो करता है, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल। राहु जो है किसी भी व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। राहु जो है रातों रात आपको स्टार बना सकता है। कलयुग का राजा राहु ही है, इसलिए आप राहु के एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने देखा होगा, जो भी छोटी उम्र में सफलताओं को छूते हैं, आसमान को छूते हैं, उसमें राहु का ही हाथ होता है। किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए आपको राहु की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम राहु को इग्नोर नहीं कर सकते। उसे सिर्फ एक बैड प्लैनेट है या डेविल है कह के उसे हटा नहीं सकते। और ये जो गुरु चंडाल का योग बनता है, ये भी डिपेंड करता है किन हाउसेस में है, किन राशि में है। ये भी आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, आपको सब कुछ दे सकता है विद इन नो टाइम, विद इन शॉर्ट टाइम। आपको यूक्रेन का राष्ट्रपति बना सकता है, आपको दिल्ली का सीएम बना सकता है। तो इन सभी में राहु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राहु का जुपिटर के साथ जुड़ना आज की स्थिति में मैं नहीं मानती कोई ये खराब संयोग है। डिपेंड करता है जुपिटर की स्थिति, राहु की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में। अगर ये त्रिकोण भावों में बनता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है चिल्ड्रन के लिए, एजुकेशन के लिए, और भाग्य में भी थोड़ा सा बड़े बुजुर्गों से इन लोगों का एक्चुअली नेचर होता है रिसर्चर, साइंटिफिक आउटलुक होता है इन लोगों का। हर चीज़ में क्वेश्चनिंग करना, बहस करना, मतलब सच्चाई को जानना। ये बिना किसी लॉजिक के किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए इनको धर्म में, ईश्वर में, सभी में इनको डाउट नज़र आता है। ये यूजली अपने रिलीजन को, अपने धर्म को फॉलो नहीं करते, दूसरे रिलीजन को, दूसरे धर्म में इनकी आस्था रहती है। कभी कभी अपना धर्म भी चेंज कर लेते हैं या शादी दूसरे धर्म में कर लेते हैं। जो केंद्र भाव होते हैं अगर उसमें होता है तो भी ये शादी के लिए, करियर में भी उठापटक दे सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर केंद्र भावों का जो संबंध है उनका धन भावों से बन जाए तो व्यक्ति को ऊंचाइयों प्राप्त होती है, व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, व्यक्ति अपने क्षेत्र में उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। अगर त्रिकोण भाव जो होते हैं उनका संबंध अगर त्रिक भावों से ना हो, 6-8 से ना हो, तो भी व्यक्ति जो है काफ़ी सफलताएं प्राप्त करता है। और क्योंकि राहु डेविल है तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी जुपिटर को दे ही देता है, चाहे जुपिटर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, थोड़ी बहुत अपनी आदतें दे ही देता है। अब जब कुंडली में इन दोनों का योग बनता है, ये दोनों साथ होते हैं, तो राहु का नेचर होता है, राहु क्या करता है, राहु जो है जिस भी प्लैनेट के साथ होता है उसकी जो कारकत्व होते हैं उनको बूस्ट करता है, उनको एम्प्लीफाइड करता है, उनको बढ़ा देता है। जुपिटर क्योंकि एक सात्विक प्लैनेट है और एक चंडाल के साथ, राहु के साथ जब योग बनाता है तो ये भी राहु की नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश करता है। डिपेंड करता है जुपिटर कितना स्ट्रांग है, पर क्योंकि कहते हैं ना बुरी संगत का असर ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए राहु की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी जुपिटर में आ ही जाते हैं, जुपिटर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। लेकिन आज के टाइम में, कलयुग में, इस टाइम में आपको सफलता पाने के लिए राहु के साथ की ज़रूरत पड़ती है। बिना राहु के साथ के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
जुपिटर ज्ञान का कारक है, विजडम देता है। तो राहु क्या करता है, राहु ज्ञान को बढ़ा देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, व्यक्ति को हर क्षेत्र में कमांड होती है, दुनिया भर का ज्ञान जातक को देता है। जिस भी टॉपिक पे आप इस तरह के जातक से बात करेंगे ऐसा लगेगा ये उसी का एक्सपर्ट है। और उसके जो बात करने का ढंग होता है उसमें लॉजिक होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है। वो ऐसे ही ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करता बिना किसी फैक्ट्स के। तो इसलिए इस तरह के लोग जो क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं तो लोग इनसे परेशान हो जाते हैं, हर बात में क्वेश्चनिंग करते हैं। कुछ भी कहा जाए इनसे, तो अगर इनसे कहा जाए कि आप भगवान की पूजा किया करो तो वो कहेंगे मैं क्यों पूजा करूँ, भगवान है कहाँ, दिखाओ मुझे। तो उस तरह के हर चीज़ में इनको फैक्ट्स चाहिए, साइंस चाहिए। ये माइंड से ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि राहु जो है आपका दिमाग होता है, इसका धड़ तो होता नहीं है, दिमाग होता है, सर होता है। तो राहु हर जगह अपना दिमाग लगाता है, इसलिए ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट, रिसर्चर हो सकते हैं। राहु क्या है, राहु जो है जुपिटर वाणी का कारक है। तो राहु क्या करता है, वाणी में भी चतुरता, चालाकी, मैनिपुलेटिव व्यक्ति हो जाता है। चतुरता चालाकी से बातें बना के अपना काम निकालने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। जुपिटर हम जानते हैं टीचर है, ब्राह्मण है। तो इस तरह के लोग जो टीचिंग भी करते हैं, जिस भी क्षेत्र में टीचिंग करते हैं, यूजली इस तरह के लोगों का इंटरेस्ट होता है साइंस में, अकल्ट सब्जेक्ट्स है, एस्ट्रोलॉजी है। तो इस तरह के लोग जब टीचिंग करते हैं तो इसमें भी इनोवेशंस होते हैं। मीन्स इनका तरीका जो होता है पढ़ाने का बहुत ही रियलिटी बेस होता है। ये चीज़ों को आज की परिस्थिति के साथ जोड़ के पढ़ाते हैं, मतलब बिल्कुल अलग तरीका, इनोवेशन होता है इनके तरीके में। जैसे कुमार विश्वास जी, आपने देखा वो अपने अपने गांव, एक सीरीज़ आता है उनका, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंट तरीके से वो रामायण को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से ये इनोवेटिव टेक्निक यूज़ करते हैं, आज की परिस्थितियों के साथ उसको जोड़ के पेश करते हैं। इनकी साइंटिफिक अप्रोच होती है। तो इसलिए मैं इस योग को ख़राब नहीं मानती। बहुत हद तक ये योग आज की परिस्थितियों के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा योग होता है। डिपेंड करता है जुपिटर ग्रह की स्थिति किस तरह की आपकी कुंडली में, उस पर किस तरह के प्रभाव आ गए हैं। ये लोग लीक से हट के चलते हैं, फैक्ट्स पे ज़्यादा बातें करते हैं। ये खाली किताबी ज्ञान पे जो लिख गया है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उन पर विश्वास नहीं करते। आपने 3 इडियट्स देखा है ना, तो उसमें आमिर खान किस तरह से उसका तरीका था पढ़ने का, पढ़ाने का। तो वो इस तरह के लोग जो होते हैं ये जुपिटर राहु वाले ही होते हैं। बुकिश नॉलेज पे, रट्टू तोता, उस पे इनका कम विश्वास होता है। चीज़ों को परिस्थितियों के साथ जोड़ के पढ़ने में इनका तरीका इस तरह का होता है। जुपिटर हम जानते हैं कि संतान कारक है, विद्या का कारक भी है। तो मैंने बताया कि ये आपको विद्या के क्षेत्र में एक्सपर्ट बनाता है, हर तरह की नॉलेज देता है। संतान के क्षेत्र में भी ये आपको डिनाई नहीं करता, पर कहते हैं ना सांप अपने बच्चे को ही खा जाता है। तो कभी कभी ये अबॉर्शंस दे देता है, कभी कभी संतान होती भी है तो नालायक हो जाती है, और संतान से मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी अगर और कुंडली में योग नेगेटिव होते हैं तो संतान होती भी नहीं है, डिपेंड करता है। इसी तरह से विद्या में भी, एजुकेशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। खासतौर पे स्टार्टिंग में भी देखा गया है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। कभी स्कूल बदलना पड़ता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि पहले आप कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आता, फिर अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं। इस तरह की स्थितियाँ भी देखी गई हैं। मतलब डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। ये अधिकतर होता है 32 की एज से पहले। उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, आप असलियत जानते जाते हो, और फिर आपको इतनी परेशानी नहीं होती है। अगर कुंडली टाइम पे दिखा ली जाए, इस योग के बारे में डिटेल में जान लिया जाए, तो भी व्यक्ति को परेशानी इतनी नहीं होती है। क्योंकि राहु की दशा अगर 32-35 से पहले आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, करियर बिगड़ने के भी चांसेस होते हैं। क्योंकि राहु जो है बुरी संगत में भी डाल देता है। अधिकतर 19 से जब खत्म होती है, 19-20, इस एज में व्यक्ति की गलत सोबत में पड़ने की संभावना होती है। वहीं पे अगर उसे सही से गाइडेंस नहीं मिलता तो उसका कैरियर भी खराब हो सकता है, उसकी एजुकेशन भी स्पॉइल हो सकती है। हम जानते हैं कि जो जुपिटर है वो हायर एजुकेशन का भी कारक है। तो हायर एजुकेशन को डिनाई नहीं करता है, पर उसमें भी प्रॉब्लम रहती है किसी ना किसी तरह से। जुपिटर जो है माउथ को भी रिप्रेजेंट करता है,
राहु आपका सर है, जुपिटर भी सेकंड हाउस का कारक होता है, तो माउथ से भी रिलेटेड होता है। तो व्यक्ति को जो है गंदी गंदी आदतें लग जाती हैं, शराब पीना, सिगरेट फूकना और फास्ट फूड खाना। तो इससे इनकी सेहत पे गलत प्रभाव पड़ता है और इससे एजुकेशन पे भी प्रॉब्लम आती है गलत संगत में पढ़ने के कारण। क्योंकि जुपिटर हम जानते हैं पंडित है, विवाह का कारक भी होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको पति भी माना गया है। तो यहाँ पे ये विवाह में भी प्रॉब्लम देता है, कभी विवाह होता भी नहीं है, कभी हो भी जाता है तो प्रॉब्लमेटिक रहता है। कभी अधिकतर 2 विवाह के चांसेस रहते हैं, या तो होता नहीं है, नहीं तो होता भी है, तो 2 विवाह के चांसेस रहते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता ही देता है। और विवाह में देरी का भी कारण हो सकता है, ये योग डिपेंड करता है। ये एक जनरल हम रिजल्ट बता रहे हैं, आप हर रिजल्ट को अपनी कुंडली पे लगा के नहीं बैठना, क्योंकि हर कुंडली में अलग तरह के रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि अदर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, राशि भाव है, उस पर भी डिपेंड करता है। एक जनरल रिजल्ट है जो अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है इस तरह के योग की। पार्टनरशिप में भी धोखा या प्रॉब्लम हो सकती है। जुपिटर आपका सम्मान है समाज में, तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका चंडाल योग होता है कुंडली में, तो ऐसे लोगों को फेम से ज़्यादा डिफेम, विख्यात से ज़्यादा कुख्यात हो जाते हैं, क्योंकि हर तरह में हर बात पे क्वेश्चनिंग करते हैं, बड़ों को भी क्वेश्चनिंग करते हैं, हर बात में उनका काटना, हर बात में बहस करना, सच्चाई को जानने के लिए बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं। जब तक ये संतुष्ट ना हो जाए, इनके क्वेश्चन इतने सारे होते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं और फिर वो इनको नेगेटिवली देखने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा बहस करता है। तो इस तरह से ये इनको बदनामी होने लगती है। जबकि इनका पूछने का मतलब गलत नहीं होता है, इनका साइंटिफिक अप्रोच होता है। तो ये किसी भी चीज़ को रिटर्न में जैसे बस एक लाइन लिख दिया, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, तो ये उस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनको उसके पीछे फैक्ट, साइंटिफिक अप्रोच, लॉजिक पता होना चाहिए। ये अधिकतर फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, तो इनकी जो बातें होती हैं वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, इसलिए लोग इनको गलत समझते हैं। जुपिटर धर्म है, जुपिटर कानून है, जुपिटर ट्रेंड ब्रांड है। जुपिटर ट्रेंड है और जो राहु है वो ब्रांड है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, सोशल नॉर्म, सोशल ट्रेडिशन, रिलीजन, उस पर भी डाउट क्रिएट करते हैं, उस पर भी क्वेश्चनिंग करते हैं। ये सीधे सीधे उसको एक्सेप्ट नहीं करते और विदाउट लॉजिक, विदाउट प्रूफ उनको हर चीज़ पे क्वेश्चनिंग करनी होती है। तो इसलिए इनसे बड़े लोग खासतौर पे बहुत परेशान रहते हैं। अधिकतर फादर से भी इनके फादर मदर भी इनको गलत समझते हैं। ये अपने बड़ों की सुनते नहीं हैं, उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, जो भी वो बोलते हैं करने को इनको तो ऐसा लगता है कि वो डिसओबे कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता कि वो उनको रेस्पेक्ट नहीं करते, उनको प्यार नहीं करते, उनको डिसओबे करते हैं। एक्चुअली वो बस वो जो कह रहे हैं उसको उसके पीछे वजह जानना चाहते हैं, और इसलिए लोग इनको लाइक नहीं करते और ये बदनाम हो जाते हैं, इनको बदतमीज, बदमिजाज, गलत समझते हैं। जुपिटर जैसा कि मैं बताया लॉन्ग ट्रैवल का कारक है, तो राहु जो है खूब आपको यात्रा करवाता है, विदेश यात्रा भी करवाता है। यात्राओं से आपको लाभ भी होता है, विदेशी कनेक्शन से आपको लाभ होता है, विदेशी जो आपके मित्र बनते हैं उनसे आपको फ़ायदा होता है। लेकिन होते वो मतलब ही हैं, लेकिन आपको भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, आपके द्वारा खुद भी फ़ायदा उनको मिलता है। जुपिटर जैसे कि फाइनेंसेस का कारक है, तो यहाँ पे जो राहु है आपके धन को बहुत बढ़ा देता है, मल्टीपल कर देता है, और धन आपको खूब मिलेगा, लेकिन आप उसको गलत चीज़ों में, गलत आदतों के कारण वेस्ट कर दोगे। जैसे कि और यहाँ पे राहु ये भी परवाह नहीं करता कि धन लीगल आ रहा है कि इलीगल, ब्लैक मनी भी खूब मिलता है लोगों को। अनअर्ड, खाली ब्लैक मनी नहीं होता, अनअर्ड जैसे बैठे बैठाए कहीं से विल से मिल गया, किसी ने विल कर दी, फादर से कुछ सारा पैसा मिल गया, कोई अंकल विल कर गए, या फिर इंश्योरेंस से मिल गया। इस तरह से काफ़ी धन मिलता है इनको चारों तरफ से।
लेकिन इनके जो एक्सपेंडिचर है वो अननेसेसरी होते हैं। यूजुअली ये ऐशो आराम पे, भोग विलास पे भी खर्च करते हैं। बुरी आदतें, बुरी शौक लग जाती है तो धन काफ़ी वेस्ट भी कर देते हैं। जुपिटर लिवर का भी कारक है, तो लिवर इश्यूज, फिजिकल क्षेत्र, जो भौतिक क्षेत्र है, जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, उसमें ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसमें भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपने खान पान पे ध्यान दें, पर टाइम पे योगा वगैरह करें, अपना हेल्थ चेकअप वगैरह कराते रहें। क्योंकि जुपिटर लिवर का कारक है तो लिवर इश्यूज दे सकता है। स्टमक का कारक है, पेट से संबंधित समस्याएं देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है और गलत खान पान, गलत सोबत में उनका ऑयली खाना, फास्ट फूड खाना, तो इस तरह से इनका फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, काफ़ी मोटे हो जाते हैं, मोटे होने की संभावना रहती है। अगर इस तरह का योग आपकी कुंडली में है और आपको पहले से पता चल जाता है तो आप शुरू से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है इस तरह की परिस्थिति से, हेल्थ इश्यूज से आप बच सकते हैं। जो गुगु चंडाल है, इस योग में वायु विकार, गैस्ट्रिक ट्रबल, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, पेनक्रियास का इन्फेक्शन भी होते देखा गया है, क्योंकि ये गलत खान पान के कारण होता है। ये आपको हार्ट इश्यूज भी दे सकता है, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस का कारक भी होता है। जुपिटर क्योंकि आपकी प्राण वायु है तो ये आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमा हुआ, साइनस प्रॉब्लम हुआ, ये भी दे सकता है। कैंसर कारक भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कैंसर के लिए और भी कॉम्बिनेशन देखने होते हैं कुंडली में है कि नहीं। हार्ट इश्यूज भी दे देता है जुपिटर, क्योंकि अकल्ट है, रिलीजन है, तो इस तरह के लोग एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और ये अगर एस्ट्रोलॉजी टीच करते हैं, क्योंकि जुपिटर टीचर है, जब ये एस्ट्रोलॉजी टीच करते हैं वो भी प्रैक्टिकल वे में टीच करते हैं, उसको प्रेजेंट सिचुएशन में किस तरह से वो अप्लाई हो सकता है, उस हिसाब से उसकी क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसमें इनोवेशन करके उसको प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। तो आजकल इस तरह के टीचर्स को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। जुपिटर राहु वाले लोग अधिकतर अपने बॉस से भी पंगा ले लेते हैं, इसलिए उनको जॉब में भी काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि इनका नेचर जो होता है आर्गुमेंटेटिव होता है, क्वेश्चनिंग का होता है। इस तरह के लोग जो हैं लॉ जो है, LLB है, मेडिसिन है, और अधिकतर जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी कुंडली में भी ये योग देखा गया है, क्योंकि जुपिटर होता है, गुरु है, डायरेक्शन देता है, तो ये डायरेक्शन के क्षेत्र में राहु फिल्म मीडिया को शो करता है, तो फिल्म डायरेक्शन, साइंटिस्ट, गुड राइटर, रिसर्चर, एस्ट्रोलॉजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में CA, बैंक PO वगैरह भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा करियर होता है इनमें भी इनका। इस तरह के योग वाले लोगों को स्टार्टिंग में डिसीजन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो एजुकेशन का हो, किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है इनको समझ में नहीं आता क्या होगा। इनके साथ राहु का इफेक्ट होता है, राहु इल्यूजन है, भ्रम है, माया है, तो ये गलत डिसीजन ले लेते हैं राहु के प्रभाव में आकर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनको फैक्ट्स पता लगने लगते हैं तो फिर ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और इनको पता चल जाता है कौन 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 सा सब्जेक्ट इनको पढ़ना चाहिए, कौन इनका दोस्त है, कौन इनका दुश्मन है। इस तरह के योग का जो असर होता है वो 35 के बाद कम होने लगता है। तो जिनकी दशा इस तरह के जिनकी कुंडली में योग होता है उनकी दशा 35 के बाद आती है होगी, तो उन्हें काफ़ी अच्छे अचीवमेंट और सक्सेस मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कलयुग है और राहु कलयुग का राजा है, तो इसकी हेल्प के बिना आप कलयुग में कोई अचीवमेंट, कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे फिल्म्स हो, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो,
क्योंकि आज के टाइम में ट्रेडिशनल कोई नहीं चाहता, सब डिफरेंट चाहते हैं, और जो डिफरेंट है, जो इनोवेशन है, वो कौन देता है? राहु। बस आपको ज़रूरत है उसको समझने की, उसकी पावर को जानने की, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए, ये जानने की ज़रूरत होती है। अगर ये कुंडली के गुड हाउसेस में होता है, गुड साइंस में होता है, वेल प्लेस्ड होता है ये योग, तो आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जुपिटर राहु कंजक्शंस का सच। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।